शैली, आपकी आज की ट्रेनर, और आज हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स जो है गिव से रिलेटेड। फ्रेजल वर्ब्स दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके डेली कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज होते हैं। और फ्रेजल वर्ब्स का क्या मतलब है, किसी वर्ब या वर्ब को जब आप प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ मिलाते हो तब जाके आपका फ्रेजल वर्ब बनता है। तो आज के लेसन में हम ऐसे फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे जो है गिव से रिलेटेड। गिव का मतलब है देना, पर इस देना को अगर दूसरे शब्द के साथ आप मिलाओगे आप देखोगे कितने इंटरेस्टिंग मीनिंग्स बनते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला फ्रेजल वर्ब, गिव समबडी अवे। गिव का तो मतलब है देना, अवे का मतलब है दूर, पर somebody यानी कि किसी को देना, किसी ने किसी को देना। एग्जाम्पल पहले देखते हैं इसको कहाँ कहाँ मीनिंग्स इसके क्या होते हैं, किन सिचुएशंस में यूज होता है। हैंड ओवर अ ब्राइड टू हर ग्रूम, इसे हम हिंदी में कहते हैं कन्यादान। शादी में जो कन्यादान होता है तब कहते हैं हैंड ओवर अ ब्राइड टू अ ग्रूम। दूसरा मीनिंग है रिवील समवन्स हिडन इंफॉर्मेशन। रिवील यानी बता देना, यानी कि किसी की जो छुपा हुआ कोई उनकी इंफॉर्मेशन है जो किसी को पता नहीं है, अगर आपने वो बता दिया तभी भी गिव अवे यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको पता चले रोजाना जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हो। The father gave away the bride to the groom, यानी कि कन्यादान होते वक्त पिताजी ने दुल्हन को दूल्हे के को सौंप दिया कि ये अब तुम्हारी। देखिए gave away the bride, यहाँ पे gave away the bride। आई होप ये क्लियर था। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, रश्मि alerted the cops and gave the robber away, यानी कि रश्मि ने कॉप्स यानी कि पुलिस को कॉल करके बता दिया कि चोर आया है, तो फिर चोर पकड़ा गया। देखिए इसमें गेव और अवे के बीच में द रॉबर डाला है। ये बता रहा है कि अगर किसी इंसान की भी आप बात कर रहे हो तो इसको स्प्लिट करके आप बीच में उस इंसान का नाम भी डाल सकते हो या वो इंसान क्या है वो भी डाल सकते हो। आई होप ये क्लियर था और आपको ये इंटरेस्टिंग लगा। तो चलिए और एक देखते हैं, गिव समथिंग अवे। हमने देखा गिव समबडी अवे, किसी को देना। समथिंग यानी किसी चीज को देना, तो यानी कि गिव समबडी समथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड, यानी कि किसी को ऐसी चीज देना जो आपको अभी जिसकी जरूरत नहीं है, आप यूज कर चुके हो। डिस्ट्रीब्यूट समथिंग फॉर फ्री, यानी कि फ्री में कुछ चीज जब बट रही हो तभी भी गिव अवे यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। I am going to give the old books away to my friend। देखिए give the old books away to my friend, यानी कि मेरी जो पिछले कक्षा की बुक्स है, पुरानी बुक्स हो चुकी है अब वो मैं मेरे दोस्त को दे रही हूँ क्योंकि अब उसको उसकी ज़रूरत है। हो सकता है मैं 12वीं में हूँ और वो 11वीं में हो। अब मैं 12वीं में आ गई हूँ तो मुझे तो 11वीं की बुक्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उसको दे दिया। देखिए यहाँ भी हमने जो चीज़ है उसको गिव और अवे के बीच में रख दिया है। गिव दी ओल्ड बुक्स, ओल्ड बुक्स चीज़ है। आई होप ये क्लियर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द कॉलेज इज गिविंग अवे फ्री पासेस फॉर द पार्टी। ये देखिए इसमें हमने प्रेजेंट टेंस यूज किया है, गिविंग अवे यानी कि कॉलेज अभी दे रही है, पार्टी है उसके फ्री पासेस दे रही है। द कॉलेज इज गिविंग अवे फ्री पास। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गिव समथिंग ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, एमिट पोल्यूशन और फाउल स्मेल। पोल्यूशन जब भी होता है किसी भी, जैसे हम देखते हैं फैक्ट्रीज की चिमनीज में से जो धुआं निकलता है उसे भी कहते हैं कि एमिट पोल्यूशन। फाउल स्मेल का मतलब है बदबू, बहुत बुरा स्मेल। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कार वॉज गिविंग ऑफ ब्लैक स्मोक, यानी कि कार में से कुछ काला धुआं निकल रहा था। देखिए ये है अपना पोल्यूशन का एग्जाम्पल। एमिट पोल्यूशन है ये ब्लैक स्मोक। द कार वॉज गिविंग ऑफ यानी उससे निकल रहा था काला धुआं। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। दैट बॉक्स इन विच योर ऑर्डर केम इज गिविंग ऑफ बैड ओडर, यानी कि जो बॉक्स तुमने जो ऑर्डर प्लेस किया था, जो ऑर्डर दिया था, उसमें जो बॉक्स आया है वो बहुत ही बदबूदार है। कुछ तो पुट्ठे में वो एक स्मेल होती है, पुराने पुट्ठों में काफ़ी स्मेल होती है, बहुत बदबू आती है। इसका मतलब वही है। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए देखते हैं अगला फ्रेजल वर्ब, गिव समथिंग बैक। गिव समथिंग बैक, बैक का तो चलो मतलब है पीछे, पर यहाँ पे देखो क्या मतलब होता है।
रिटर्न अ बोरोड थिंग, यानी कि आपने अगर किसी से कोई चीज ली है, बोरो की है, तो आपको वापस जब दे रहे हो तब भी गिव बैक यूज होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, आई नीड टू गिव बैक हिज बाइक आफ्टर रीफ्यूलिंग द टैंक। कितनी बार हम होता है दोस्तों से बाइक बोरो करते हैं, तो उस कहते हैं ना हम कि पेट्रोल भर के भाई वापस देनी पड़ेगी क्योंकि मैंने तुम्हारा पेट्रोल यूज किया है। तो इसका मतलब यही है कि आई नीड टू गिव बैक हिज बाइक, बाइक वापस देनी है रीफ्यूल करके, टैंक को दोबारा भर के, गिव बैक। आई होप ये क्लियर था। तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव टू गिव द मनी बैक। देखिए, गिव द मनी बैक बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि मैंने जो तुमसे पैसे उधार लिए थे मुझे तुम्हें वापस देने हैं। कब देने हैं? नेक्स्ट मंथ के एंड तक वापस देने हैं। यहाँ भी देखिए हमने जो चीज़ है उसको गिव और बैक के बीच में डाला है। तो ऐसे भी आप स्प्लिट कर सकते हो फ्रेजल वर्ब को। कितना इंटरेस्टिंग तरीका है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। गिव इन, गिव इन का मतलब क्या है? स्टॉप फाइटिंग, यानी लड़ना बंद कर देना, या फिर स्टॉप कंट्रोलिंग अ फीलिंग, कोई एक ऐसी फीलिंग या एहसास को कंट्रोल करना छोड़ देना। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आफ्टर एन आवर ऑफ आर्ग्यूमेंट मोना फाइनली गेव इन, यानी कि 1 घंटे की आर्ग्यूमेंट के बाद मोना ने हार मान ली। उसने कहा बस अब मैं और आर्ग्यू नहीं कर सकती। उसने लड़ना बंद कर दिया, फाइट करना बंद कर दिया। गेव इन पास्ट टेंस में, कोई हो चुकी चीज है इसलिए गिव का हमने गेव किया है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सैंडी wanted to avoid ice cream but gave in and ate the entire tub। कितनी बार ये होता है कि हम जब डाइट पे होते हैं और हमें अवॉइड करनी है मीठी चीज़, तो सैंडी को भी आइसक्रीम अवॉइड करनी थी, पर उसको इतना वो उसका मन ऐसे ललचा रहा था कि उस फीलिंग को उसने कंट्रोल नहीं कर पाई, पूरा टब खा लिया आइसक्रीम का। तो इसका मतलब है वो देखा, फीलिंग को कंट्रोल ना करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। गिव अप, गिव अप, अप इसका मीनिंग देखते हैं। स्टॉप बिलीविंग और लूज होप, यानी किसी भी एक चीज के लिए जो आप बिलीव कर रहे हो उसमें, उस पे विश्वास करना छोड़ देना या हार मान लेना। लूज होप यानी कि लगता है कि ये चीज नहीं होगी अब। इसका और एक मतलब है लेट गो ऑफ अ हैबिट, यानी कि कोई एक आदत छोड़ देना। बुरी आदत हो, जनरली ये बुरी आदत के लिए यूज होता है, बुरी आदत छोड़ देना। या फिर अलाउ समवन टू टेक समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, यानी कि किसी को अलाउ करना, जो तुम्हारी चीज है वो उन्हें देना। एग्जाम्पल्स देखते ताकि ये तीनों कहाँ यूज हो सकता है पता चले। ही गेव अप ऑन लव आफ्टर हिज प्रीवियस ब्रेकअप, यानी कि उसका जो पिछला ब्रेकअप हुआ था उसके बाद में वो इतना निराश हो गया कि उसने उम्मीद ही छोड़ दी कि उसको दोबारा कभी प्यार होगा। ही गेव अप। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू गिव अप स्मोकिंग। देखिए ये है हैबिट, बुरी आदत। मैं चाहती हूँ कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो। आई वॉन्ट यू टू गिव अप स्मोकिंग। गिव अप स्मोकिंग, गिव अप ड्रिंकिंग, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए आप ये तब यूज कर सकते हो। अगला देखें। दैट जेंटलमैन गेव अप हिज सीट फॉर द प्रेग्नेंट वुमन, यानी कि वो इंसान जो बैठा हुआ था उस आदमी ने खुद की सीट छोड़ दी, वो उठ गया ताकि एक गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट वुमन आकर उस सीट पर बैठ जाए। गेव अप, छोड़ देना। जो तुम बैठे थे, भले तुम्हारी सीट ओन्ड नहीं थी, यानी कि तुमने खरीदी हुई नहीं थी, पर तुम वहां बैठे थे, तुमने वो किसी और के लिए छोड़ दी। आई होप ये क्लियर था और अब तक के सारे फ्रेजल वर्ब्स क्लियर थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गिव आउट, गिव आउट का क्या मतलब होगा? स्टॉप फंक्शनिंग और फेल, यानी कोई भी चीज जैसे कि फोन होता है, लैपटॉप होता है, काम करना बंद कर देना। या फिर डिस्ट्रीब्यूट फॉर फ्री, यानी कि फ्री में बांटना। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द प्रोजेक्टर गेव आउट आफ्टर प्लेइंग द मूवी, यानी कि मूवी को प्रोजेक्टर, हमने मूवी देखने के लिए प्रोजेक्टर यूज किया, वो मूवी जैसे खत्म हुई प्रोजेक्टर भी बंद हो गया। स्टॉप फंक्शनिंग यानी बंद हो गया। गेव आउट, प्रोजेक्टर गेव आउट, ये भी देखो पास्ट टेंस में है इसीलिए गिव का हो गया है गेव। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तरन गेव आउट कैंडीज टू एवरीवन ऑन हिज बर्थडे, ये होता हमारे स्कूल में हुआ करता था, जिसका भी बर्थडे था एक पैकेट चॉकलेट्स का लेके आएगा और सबको देगा। तो इसने भी वो चॉकलेट्स मुफ्त में दी है इसीलिए गेव आउट।
तरन गेव आउट कैंडीज, सबको उसने कैंडीज बांटी क्योंकि उसका बर्थडे था। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गिव ओवर, गिव ओवर का मतलब है हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसी को अब उस चीज की जिम्मेदारी दे देनी कि अब से ये तुम्हारा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी गेव द कार कीज ओवर टू द न्यू ओनर, यानी कि देखिए ये चीज है, कार की चाबियां उसने नए ओनर को दे दी, यानी कि द कार वॉज सोल्ड, गाड़ी बिक चुकी थी, इसीलिए अब उसने गाड़ी की चाबियां नए ओनर को दे दी। ये देखिए गेव और ओवर ऐसे फ्रेजल वर्ब्स के बीच में आप चीज जब डाल सकते हो तब एक नया तरीका लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आई होप ये क्लियर था और अब तक के सारे फ्रेजल वर्ब्स जो है गिव से रिलेटेड आपको समझ आ गए और आप यूज भी करेंगे। तो अब तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।